गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे परियों की दुनिया, पाठ 7, परियों की दुनिया। परियों की कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। बचपन में मम्मी परियों की कहानी सुनाती होगी। आज हम उच्चारण अभ्यास पढ़ेंगे। पहले जिद्दी, दृश्य, स्वभाव, बेईमानी, जिज्ञासा, सिद्ध, शैतानी, दृढ़, स्वभाव, फैसला, चिड़चिड़ी। ये इनके कठिन। पारुल एक जिद्दी लड़की थी। जिद्दी, हट करने वाली, बड़ों का कहना नहीं मानने वाला। आप लोग में से भी कई सारे बच्चे जिद्दी होते हैं, जो किसी बात को जिद करके बैठ जाते हैं, हट कर लेते हैं तो वो उसको पूरी करवा के ही मानते हैं। इस तरीके से जिद्दी लड़की थी। उसे जो भी चाहिए होता उसे लेने के लिए अड़ जाती थी, यानी उसी बात पर रुक जाती थी जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती थी। अड़ना मतलब जब तक उसका कहा पूरा नहीं होता था वो किसी की नहीं सुनती थी। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती, यानी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती, नाराज हो जाती। अपने साथ के बच्चों से झगड़ा करती। अपने बराबर के जो बच्चे थे उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा भी करती थी, लड़ती थी। अपनी बात सही साबित करने के लिए कई बार झूठ भी बोलती। वह अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ भी बोलती थी। शैतानी करना और बात ना मानना उसका स्वभाव बनता जा रहा था। शैतानी करना और बड़ों की बात नहीं मानना उसकी आदत बनती जा रही थी। स्वभाव मतलब आदत। उसकी इन आदतों से उसके माता पिता व दोस्त सभी परेशान थे। उस जो ये जिद करने की आदत होती है, बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, साथ वाले बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये बच्चों गंदी आदत होती है। और उसकी इन आदतों से माता पिता उसके और दोस्त, फ्रेंड भी सब नाराज रहते थे। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो तो आपके साथ भी कोई बात नहीं करेगा और सब आपसे परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए और लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना चाहिए। एक दिन पारुल की माँ उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में बस एक ही जिज्ञासा थी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। एक दिन पारुल की माँ ने उसे परियों की कहानी सुनाई। तब से पारुल के मन में बस एक ही जिज्ञासा थी, यानी परियों के बारे में वो जानना चाहती थी। वह दिन रात यही सोचती रहती कि परियां कैसी होती होंगी, परीलोक कैसा होगा। वह सोचती कि वहाँ तो बहुत मज़ा आता होगा। मज़ा मैं जय के नीचे नुक्ता है, वो मतलब सपनों में भी वो परी के बारे में सोचती रहती थी कि परी लोग, अगर कोई कहानी आपको सुनाती मम्मी तो आप उसके बारे में सोचते रहते हैं ना। हम सोचते हैं ना उस चीज़ के बारे में कि कैसा होता होगा, तो वो इमेजिन करती रहती थी, कल्पना करती रहती थी। और एक रात यही सोचते सोचते पारुल सो गई। एक रात पारुल यही सब सोचते सोचते सो गई। रात में उसके सपने में एक परी आई। परी ने पारुल का हाथ थामा। थामा मतलब पकड़ा। परी ने पारुल का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर परीलोक उड़ गई। अब बच्चों, परीलोक होता है क्या? नहीं होता। परियां होती हैं? नहीं होती। केवल कहानियों में हमको परियां सुनने को, परियों की कहानी सुनने को मिलती है। और ना परी उड़कर परीलोक में जाती है। परीलोक में घुसते ही पारुल को फूलों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। परी ने कहा, यहाँ इतने सुंदर फूल इसलिए हैं क्योंकि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं। जो बातें, जो कहानियों के माध्यम से हम सुनते हैं और उनकी कल्पना करते हैं तो वो हमारे दिमाग में उसी तरह से बैठ जाती हैं और हम उसी तरीके की चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन परियों का कोई देश नहीं होता, परी नहीं होती। बस उसने अपनी माँ से जो कहानी सुनी, कहानी में जो जो चीज़ हुई उसके बारे में उसको वह सोचती रहती थी और उसके दिमाग में इस तरीके। तो वहाँ जैसे ही परी लोक में वो पहुंची, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे और परी ने उनको कहा कि हम इन्हें तोड़ते नहीं हैं, इसलिए यहाँ बहुत सुंदर फूल हैं। सहसा पारुल को याद आया, सहसा मतलब अचानक, अचानक पारुल को याद आया कि उसे तो जो फूल अच्छा लगता है वह तोड़ लेती है, वह उसे तोड़ लेती है। आप लोग भी जो भी फूल अच्छा आपको लगता है तो तोड़ लेते हो ना उसको। तो हमको इसे बताया कि फूल हमको नहीं तोड़ने चाहिए। पारुल ने सोचा अब वह फूल कभी नहीं तोड़ेगी। पारुल ने अपनी आदत छोड़ने के बारे में सोचा और उसने सोचा कि मैं फूल अब कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर वे आगे बढ़े।
परी और पारुल फिर आगे गए। उसने वहाँ देखा खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही हैं। उसने देखा वहाँ खड़ी सभी परियां मुस्कुरा रही हैं, यानी हंस रही हैं। कहीं कोई उदास या रोता हुआ चेहरा नहीं दिख रहा। कोई रोता हुआ उसको या उदास दिखाई नहीं दे रहा। परी ने कहा, यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते। परी ने उसको बताया कि यहाँ सब खुश इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। सभी छोटी परियां बड़ी परियों की बात मानती है। हम कभी जिद नहीं करते, वे प्यार से मिलकर रहते हैं। हम किसी भी बात पर हट नहीं करते और हम सभी परियां मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। पारुल ने सोचा, तभी वह उदास व चिड़चिड़ी हो रही है क्योंकि वह तो हमेशा अपनी ही बात पर अड़ी रहती है। पारुल ने सोचा कि वह इसीलिए उदास और चिड़चिड़ी है क्योंकि वह तो हमेशा अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है, यानी अपनी ही जिद करती है, अपनी ही मनमानी करती है। अगर उसे मनमानी करने को नहीं मिलती तो वो लड़ाई झगड़ा कर लेती है, इसलिए वह उदास और चिड़चिड़ी। उसे अगर किसी की कोई बात पसंद ना आए तो वह तो झगड़ा कर लेती है। पारुल को खुद पर बहुत शर्म आई। उसने सोचा अब वह कभी ना तो जिद करेगी ना ही झगड़ा। तो पारुल ने सोचा कि भाई मैं तो अगर कोई मेरी बात नहीं मानता है तो मैं लड़ लेती हूँ और अपनी बात पर अड़ी रहती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ कोई नहीं खेलता, इसीलिए मेरा जो स्वभाव है जो मैं इस तरीके की हो गई हूँ, उदास और चिड़चिड़ी हो गई हूँ। पारुल को अपने आप पर बहुत शर्म आई, यानी अपने पर अपनी गलती महसूस हुई उसको और अपने आप पर, अपने व्यवहार पर उसको थोड़ा सा बुरा लगा। उसने सोचा वह अब कभी ना तो जिद करेगी और ना ही झगड़ा। पारुल ने सोचा अब ना तो मैं कभी जिद करूंगी और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा करूंगी। वे आगे बढ़े। उसने देखा परियां आपस में मिलजुल कर बड़े मजे से खेल रही हैं। आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि परियां आपस में मिलजुल कर बड़े मजे से खेल रही हैं। उन्हें खेलते हुए देख पारुल को बहुत अच्छा लगा। सब परियां मिलजुल कर खेल रही थी तो पारुल को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। फिर परी ने फिर बताया ये मिलजुल कर इसलिए खेल रही हैं क्योंकि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से रूठकर खेल बीच में नहीं छोड़ती। क्योंकि आपस में जो परियां हैं एक दूसरे से गुस्सा होकर खेल को बीच में नहीं छोड़ती, लेकिन पारुल तो ऐसा करती थी। अगर उसके मन के मुताबिक कोई बात नहीं होती थी तो वो खेल बीच में ही छोड़ देती थी। हम परियां एक दूसरे के मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाती। परी ने क्या कहा? हम परियां एक दूसरे के मन को कभी ठेस यानी चोट नहीं पहुंचाती हैं। पारुल मतलब ऐसा कोई काम नहीं करती हैं कि किसी के मन को बुरा लगे। पारुल की आंखों के आगे तुरंत वह दृश्य आ गया कि वह कैसे अपने दोस्तों से रूठकर वह खेल बीच में ही छोड़कर चल देती है। पारुल को अपना वो सीन याद आ गया, दृश्य याद आ गया कि वह किस तरीके से उसकी बात नहीं मानती हैं उसकी सखियां या उसके दोस्त, तो वो किस तरह से अपना खेल बीच में छोड़कर ही चली जाती है और खेल में बेईमानी करती है और उसे सही सिद्ध करने के लिए झूठ भी बोलती है, यानी सिद्ध करना, साबित करना। और बीच में ही खेल को छोड़ देती है और खेल में बेईमानी भी करती है और अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ भी बोलती है। उससे बहुत पछतावा हुआ। उसने अब कभी ऐसा ना करने का दृढ़ संकल्प किया। परी की जो देश में जाके परियों के साथ रहकर पारुल ने सोचा कि मैं अब कभी भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करूंगी और उसने दृढ़ संकल्प किया, मतलब पक्का निश्चय किया कि अब ना तो मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करूंगी, बड़ों का कहना मानूंगी और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ढंग से। यही सपना देखते हुए पारुल की आंख खुल गई और यही सपना देखते हुए पारुल की आंखें खुल गई, यानी पारुल की नींद खुल गई। एक नई सुबह चमकते सूरज के साथ पारुल के सामने थी। एक नई सुबह जब उसको कुछ सीखने को मिल गया था। पारुल ने सपने में जो भी बातें सीखी उन पर हमेशा दृढ़ रहने का फैसला किया, यानी निर्णय किया, यानी उसने निश्चित किया कि मैं इस पर अटल रहूंगी। अपनी जो भी बातें मैंने सपने में सीखी हैं उन्हीं पर चलूंगी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। उसे लगा कि सही मायनों में तो वह आज ही जागी है। पारुल को क्या महसूस हुआ कि सही अर्थ में तो उसको जीना आज ही आया है कि किस तरह से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, ये जो कहानी है वो पारुल की नकारात्मकता के लिए है कि पारुल किस तरीके की लड़की थी और उसको कोई पसंद नहीं करता था और धीरे धीरे जब उसने अपनी आदतों को बदला या सीखा तो वह सबके साथ अच्छी रहने लगी। यही आपको बताया है कि हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, हट नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमें
इस तरह से हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि सभी के साथ मिलजुल कर खेलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए, अपने जो साथ में बच्चे हैं उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यही हमें सीखने को मिलता है।